नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए मैं आपके बीच अपने YouTube चैनल कमलेश बीआरसी कुदरा में आज लेकर उपस्थित हूँ वर्ग 6 विषय हिंदी पाठ 6 शीर्षक तुम कल्पना करो। गोपाल सिंह नेपाली की बहुत खूबसूरत कविता। देखिए ये आपकी पुस्तक है और इसमें ये रहा आपका पाठ 6। देखिए ये रहा पाठ 6, इसका नाम है तुम कल्पना करो। गोपाल सिंह नेपाली जी आप जानते हैं, गोपाल सिंह नेपाली 11 अगस्त 1911 ईस्वी को गोपाल सिंह नेपाली का बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में जिनका जन्म हुआ था और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखी हैं। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली भाषा के बहुत महान कवि थे। तो आइए हम उनकी इस कविता को देखें। उससे पहले आप ये इस लड़के को देखिए, देखिए क्या कर रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या कर रहा है। बिल्कुल ये कुछ सोच रहा है, तो कभी भी हमसे कहते हैं कि तुम कुछ सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ कल्पना करो, कुछ अच्छा करने के लिए, अपने देश के, अपने मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तुम कुछ सोचो। तो आइए सबसे पहले हम कविता को हाव भाव के साथ पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके भावार्थ पर चर्चा करेंगे और फिर हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। जल्दी आप भी किताब लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ पढ़िए। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। तुम कामना करो किशोर, कामना करो, तुम कामना करो, जो तुम गए स्वदेश की जवानी आ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी आ गई, आजाद देश रक्त की रवानी आ गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की। तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो, आकाश है स्वतंत्र में खला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना डला, है जल प्रपात काटता सदैव रास्ता, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए। तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। आइए गोपाल सिंह नेपाली की इस कविता के साथ अब हम लोग इसके भावार्थ पर को देखते हैं। तो तुम कल्पना करो, तुम कुछ सोचो, कुछ नवीन विचार अपने मनो मस्तिष्क में लाओ, ऐसा कवि गोपाल सिंह नेपाली जी का कहना है। उनका कहना है क्यों हम कल्पना करें, तो कहते हैं कि अब समाज की ये पुरानी जो ये तमाम नीतियां जो है वो पुरानी हो गई है, घिस गई हैं, खत्म हो गई हैं, और इसी तरह से अतीत में जो नीतियां बनी थी, रीतियां बनी थी, वो भी सब घिस गई हैं, पुरानी हो गई हैं, और ये सब क्या कर रही हैं, तो ये सब रीतियां जो है कुरीतियों में बदल गई हैं और ये हमें चुनौती दे रही हैं, हमारे सामने समस्या पैदा कर रही हैं, कठिनाई पैदा कर रही हैं। ऐसे में निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, ऐसे में निज मन अपने राष्ट्र के हर तरफ अच्छा बनाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए
तुम कल्पना करो, तुम नवीन विचारों को अपने मनो मस्तिष्क में लाओ, कुछ सोचो, चिंतन करो। आगे, जंजीर टूटती कभी ना सुधार से। आपको बता दें, गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 यानी गुलामी के पीरियड में हुआ था। गुलामी को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था। तो वे कह रहे हैं कि जंजीर कभी जो पैरों में बंधी रहती है, जो गुलामी की जंजीर है, वो कभी आंसू बहाने से नहीं टूटते हैं, दुख दर्द कभी दुलार से प्यार से नहीं भागते हैं। दास्ता जो है, गुलामी जो है, वह कभी पुकार से या गुहार से हटने वाली नहीं है। इसलिए हे भारतीयों, हे भारत के वासियों, तुम गंगा के तट पर बैठ जाओ और अपने राष्ट्र के शक्ति का आह्वान करो, अपने राष्ट्र के युवाओं को एकत्र करो और तुम कामना करो, इच्छा करो, ऐसी सोच अपने आप में लाओ कि हम राष्ट्र शक्ति को जागृत करें। तो ऐसी कामना करो, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। आगे कवि अगले पद में लिखते हैं कि जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई। अगर तुम इसी तरह से चले गए, इसी तरह से तुम्हारा देहावसान हो गया, तुम समाप्त हो गए, तो इस देश की जवानियां भी चली जाएंगी। और चित्तौड़ के प्रताप की कहानी, महाराणा प्रताप को आप जानते होंगे, जिनका जन्म 9 मई 1940 को चित्तौड़गढ़ में हुआ था और जिनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। तो और जो अकबर की दास्तां को स्वीकार नहीं किए, लड़ते हुए घास की रोटी खाए, दरबदर की जिंदगी व्यतीत किए, लेकिन कभी भी मुगलों की दास्तां को स्वीकार नहीं की। तो ये उनका कहना है कि ये वही देश है जहां पर लोग किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन तुम अगर इसी तरह से चले गए, तुम इसी तरह से तुम्हारा देहावसान हो गया, मृत्यु हो गया, तो हम समझेंगे कि देश की जवानी चली गई और उस वीर महाराणा प्रताप की कहानी भी चली गई। आजाद देश रक्त की रवानी, जैसे आजाद खून जो है वो आजाद है, दौड़ता रहता है, जिधर मन करता है उधर चलता रहता है, उसी प्रकार निर्बाध गति से इस देश की जो चलने वाली सब नीतियां रीतियां है वह भी चली गई। तो इसलिए तुम सूर्य और चंद्रमा से अपनी समृद्धि के लिए, सुख संपन्नता के लिए, अपनी रिद्धि सिद्धि के लिए, संपूर्ण संपन्नता के लिए तुम याचना करो, मांगो, दरिद्र याचना करो, तुम मांगो। इसलिए कभी कहते हैं कि तुम याचना करो। आगे, आकाश है स्वतंत्र है स्वतंत्र मेखला। कभी कहते हैं जैसे आकाश स्वतंत्र है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो आकाश स्वतंत्र और मेखला, मेखला कहते हैं पर्वत के मध्य भाग को। तो जैसे आकाश स्वतंत्र है, मेखला स्वतंत्र है, और ये पर्वतों की चोटी, श्रृंग, श्रृंग मतलब पर्वत चोटी, तो जैसे ये पर्वत की चोटी स्वतंत्र खड़ा है, किसी के कहने में नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है, उसी प्रकार जैसे ये पर्वत की चोटी स्वतंत्र खड़ा है, स्वतंत्र बना है, स्वतंत्र इसकी ढालें हैं। और यही नहीं, जो जल प्रपात जो पर्वतों को भी काट देता है वह भी स्वतंत्र है। तो तुम क्यों परतंत्र हो? कवि का कहना है कि तुम आनंद, खुशी, शोक, दुख, जन्म और मृत्यु के लिए कुछ योजना करो, कुछ प्लानिंग करो, कुछ प्लान बनाओ, कुछ योजना बनाओ। और वो योजना कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र योजना बनाओ, तुम योजना बनाओ। तो गोपाल सिंह नेपाली जी की ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। पूरे वीडियो को देखिएगा। हम आपके प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना करना चाहते हैं? पाठ के आधार पर, ये पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर हम ऐसा कल्पना करना चाहते हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा बन जाए, सभी लोग समृद्ध बन जाए, कोई गरीब न रहे, कोई भिखारी न रहे, हम ऐसा कल्पना करना चाहते हैं। राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र उत्पन्न होता है? राष्ट्र के शरीर कहने से मेरे मन में संपूर्ण भारत का मानचित्र उत्पन्न होता है, मानचित्र उत्पन्न होता है, और जगह जगह, हर जगह संपन्नता छाई रहे, हमारे दिमाग में ये आता है। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है? चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी मातृभूमि पर सब कुछ निछावर कर देना चाहिए, हमें धन लोलुप नहीं होना चाहिए, हमें सुख समृद्धि के चक्कर में दूसरों की दास्तां को स्वीकार, गुलामी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है? इस कविता के माध्यम से हमें कल्पना करने की बात कही गई है, हमें कुछ इच्छा करने की, कामना करने की बात कही गई है,
हमें सूर्य और चंद्र से याचना करने की बात कही गई है, कुछ मांगने की बात कही गई है, और साथ ही हमें आनंद, शोक, जन्म और मृत्यु के लिए प्लानिंग करने की, योजना बनाने की बात कही गई है। नीचे लिखे पक्तियों को पूरा कीजिए। जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, तो आगे की लाइन में भरा जाएगा दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। हटी न दास्ता पुकार से गुहार से, तो आगे की लाइन में भरा जाएगा इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तो ये भरने वाला भरा जाएगा। आगे देखिए पाठ से आगे के प्रश्न है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि आकाश किसी के कहने पर नहीं चलता है, आकाश किसी की गुलामी नहीं करता है, आकाश का कोई अंत नहीं है, आकाश निर्वाध है, तो इसलिए आकाश को स्वतंत्र कहा गया। कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? कविता को पढ़ने के से हमारे मन में प्रेम, उत्साह और देश प्रेम की, सबसे बड़ी बात है देश प्रेम की भावना जो उत्पन्न होती है। इस पाठ के प्रत्येक पद में एक काम करने के लिए कहा गया, उन्हें खोजिए और उसके बारे में देखिए। सब में लिखा गया है नवीन कल्पना करो, कल्पना के बारे में 5 लाइन लिखिए। कामना करो, इच्छा करने के बारे में 5 लाइन लिखिए। याचना करो के बारे में 5 लाइन लिखिए और योजना बनाने के बारे में 5 लाइन लिखिए। आगे इस कविता को पढ़ने से मेरा मन देश प्रेम से भर गया, इसमें देश प्रेम भरा जाएगा। अब र देखिए, र से विभिन्न प्रकार के शब्द बनाने की बात कही गई है। आप देखिए र से विभिन्न प्रकार के कौन कौन से शब्द बनते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ जैसे उम्र है, उम्र से कहा गया है कि शब्द बनाइए, तो उम्र से हम क्या बनाते हैं? जैसे र इसी तरह का हो, जैसे सब्र हो गया, जैसे कब्र हो गया, इसके बाद जैसे उग्र हो गया, इसके बाद धूम्र हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब जैसे र का एक ये स्वरूप है, अब र का एक ये स्वरूप हो गया। अब कह रहे हैं कि र इस तरह जिसमें हो वैसे शब्द बनाइए, तो अब कर जैसे कर्म हो गया, तो यहाँ मर्म लिख दीजिए, यहाँ शर्म लिख दीजिए, यहाँ धर्म लिख दीजिए। और भी बनाइए, धर्म के बाद यहाँ मर्द लिख दीजिए, यहाँ दर्द लिख दीजिए, यहाँ सर्द लिख दीजिए। इस तरह जहाँ ऊपर में र दिखाया गया है वैसे र, ये जो है स्वरविहीन र है। अब नीचे जो है ये इसमें जैसे लगा हुआ है र, उस तरह का कार्य शब्द बनाइए। तो ऐसे बना दीजिए, जैसे ये हो गया, आप देख रहे हैं ड्रम, ये हो गया ट्राम, जैसे आपने देखा ड्रम हो गया, ट्राम हो गया। इसके बाद हो गया ट्रेन हो गया, जैसे ड्रेस हो गया, इसके बाद ट्रेस हो गया। आपको एक राज का बात बता दूं, इस तरह से र का स्वरूप केवल ट वर्ग में ही आप देखिएगा, यानी ट के साथ देखिएगा, ठ के साथ देखिएगा, ढ के साथ देखिएगा। इस तरह का र का स्वरूप ट वर्ग में ही लगता है। आगे निम्नलिखित शब्दों, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। जैसे प्र है, तो प्र से प्रहार और प्रबल बनाया गया है। अब परि है, परि से आप बना लीजिए, परि से बनाइए परिसर, परिचय। कु से बनाइए, कु से बनाइए कुशासन, कुसंस्कार। इसके बाद आप पर से बनाइए प्रसार, प्रकार, प्रसार, पर, तो पर हो गया, पर से बनाइए परलोक, परमुख। उप से बनाइए उपकार, उपदेश। स्व से बनाइए स्वशासन, स्वराज। अ से बनाइए असत्य, असंगत। प्रति से बनाइए प्रतिदिन, प्रतिकार। अब आप जो है कुछ करने को में दिया गया है, आप एक अच्छे विद्यालय की कल्पना कीजिए और अपने विद्यालय में क्या क्या, उस विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए लिखिए। तो आप एक अच्छे विद्यालय का सबसे पहले फिगर को अपने दिमाग में लाइए और आप क्या क्या चाहते हैं उसमें, उसके बारे में लिख दीजिए। आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं, इस पर आप लिखिए। आप देख लीजिए आपके समाज में कौन कौन सी प्रथा चल रही है जो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसको लिखिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इस हमारे चैनल कमलेश बिहार चेकुद्रा को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए। धन्यवाद।